स्टूडेंट सवारी कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है लास्ट के 15 डेज के लिए। ठीक है, नीट 22 आ रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय बचा है। और अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, इवन यू कैन से अगर आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई तो 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, इवन 150 तक। मैं 150 के आगे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको थोड़ा सा टेंशन दे दूँ। अभी 150 तक का टारगेट ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो 180 करना है तो कर सकते हो, बट स्टिल 150 इज द टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो सबसे खास चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फॉर्मूलेज कहाँ से पढ़ने, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, कितना रिविजन देना है, क्या क्या करना है, सभी चीज़ें मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी ना छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होने वाली है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी गलती के बारे में बताना चाहूँगा फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली। तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई ज़्यादा स्कोर करे, तो मैंने सोचा था कि मैं फिजिक्स का हर एक टॉपिक प्रिपेयर करूँगा, तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस मुझे 20 तो क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे, जिसे सॉल्व करके मेरा 80-100 तो स्कोर हो जाएगा। मैं बेसिक नॉलेज था, ठीक है, बेसिक लॉजिक था। बट ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी। मैंने गलती कर दी कि मैंने हर एक टॉपिक को एसेंशियल समझा, इंपॉर्टेंट समझा, एंड मुझे तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एसेंशियल टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बता दूंगा, कैसे उसकी स्टडीज करनी है मैं आपको बता दूंगा, वैसे आपको पढ़ाई करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये बात बहुत सच होने वाली मेरे दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड ऐसी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है जो कि हम केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स आपको मालूम है कि कौन सा कंडक्टर है, क्या है, बेसिक सभी चीज़ें आपको मालूम है। ठीक है, अगर आप हैंडबुक भी पढ़ लोगे फिजिक्स का, ठीक है, अरिहंत का जो आता है, उसमें से भी आपका सेमीकंडक्टर्स का प्रिपरेशन बेसिक लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, आई एम सेइंग अबाउट द बेसिक लेवल विच आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर। ठीक है, मैंने भी प्रिपेयर किया था, पर स्टिल सेमीकंडक्टर्स को वगैरह आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस बना लो, थोड़े से गेट्स वगैरह सॉल्व कर लो, आराम से वो चीज़ें आपके क्वेश्चंस बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है एटम्स एंड न्यूक्लियर, बेसिक थ्योरी उसके अंदर भी पढ़नी है, बेसिक फॉर्मूलेस आई होप कि आपने भी पढ़े होंगे, उसके भी क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने PYQs को। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इतना आ जाएगा, और अगर आपको कुछ ऐड भी करना है तो उसके अंदर आप कर सकते हो। तो बेसिक वेरी एसेंशियल थिंग इज द मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, लास्ट के 15 डेज के अंदर मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से करना है, मतलब करना है, इसके अंदर कुछ भी लापरवाही नहीं चलेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर रे ऑप्टिक्स को ऐड नहीं करते, बट मैं पहले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स को ऐड करता हूँ। उसके एक रीज़न है, रे ऑप्टिक्स के अंदर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि चश्मा कौन सा लगाए, अगर मायोपिया है तो कौन सा लगाए, दूर का नहीं दिखता, नज़दीक का नहीं दिखता, व्हाट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज़ द कॉनकेव लेंस। तो आप बोलो कि भैया इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आता, ठीक बोलोगे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नीचे कमेंट के अंदर लिखेंगे भैया इतने बेसिक क्वेश्चंस, एक बार PYQ उठा के देख लो। ठीक है, इतने भी बेसिक नहीं होते, बट हाँ फोकल लेंथ काउंट कर लो, ये होता है, इतना बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जूम करके वगैरह देखना होता है ना। ठीक है, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। ठीक है, तो ऐसे मामा लोगों को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, सो उसे भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने फिजिक्स के फॉर्मूलेज अच्छे सीखी है तो भाई साहब अच्छी बात है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा जिन बच्चों ने फिजिक्स को अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, सो अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो एंड तक जरूर देखना। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन ही क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर सिंपल बेसिक फार्मूलाज है, इंटरेस्टिंग है, न्यूटन चचा। ठीक है, एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द थ्योरी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर थ्योरेटिकल टाइप ऑफ द क्वेश्चन या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सो आई होप कि यार आपने ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ते हैं, इवन मैंने सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन को ही पढ़ा था, एंड आई वॉज हैविंग अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द ग्रेविटेशन। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक इज द यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स। सो मेनी ऑफ द टाइम्स मैंने कहा है कि यार उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बट यार एक क्वेश्चन आता है, बेसिक टाइप ऑफ द यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक प्रिपेयर करके रखा है थोड़ा सा तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो, या तो आप PYQs देख सकते हो किस टाइप के, एक्सक्यूज मी, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए उनको देख के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप बस PYQs भी अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगी। ठीक है, आइडिया ले लो, सॉल्व करने का टाइप देख लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वर्क एनर्जी एंड द पावर। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो वर्क एनर्जी एंड द पावर इज द वेरी इसेंशियल टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना होता है, हाँ लॉजिक बहुत ज़्यादा होता है,
क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है, बट स्टिल वर्क एनर्जी पावर नहीं किया तो क्या किया बेटा, ठीक है। तो फिजिक्स एक बार कर लो, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड लाइक टू ऐड ड्यूअल नेचर, ठीक है। सो भैया आपके याद कर रहे हो कि नहीं बेटा, मैं याद नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अपने विंडो में बैठा हूँ, मैंने अपने विंडो के अंदर नोट्स चिपका के रखे, ठीक है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सो जब भी मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो मैं किसी पड़ोस वाली को नहीं देखता बेटा, बेटा नहीं दोस्तों, ठीक है, एक्चुअली तो मैं अपने नोट्स को देखता हूँ, ठीक है। नहीं भैया आपका क्या भरोसा है, ठीक है। तो एक्चुअली ड्यूअल नेचर को भी पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। एंड वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज द मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो करंट इंड्यूस मैग्नेटिज्म यू कैन से, ठीक है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है ना, तो एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से आप में अंदर एक करंट पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर अभी तक नहीं प्रिपेयर किया तो ऊपर ऊपर से कर सकते हो, एंड अगर करके रखे सभी टॉपिक्स तो इसे अच्छे से रिवाइज करना, एंड द करंट इंड्यूस यू कैन से, ठीक है, मैग्नेटिज्म भी अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन वेरी बेसिक इज द लॉज ऑफ द मोशंस, न्यूटन चाचा के 3 लॉज, ऊपर गया नीचे गया एंड बाकी के लॉज, ठीक है, आप पढ़ सकते हो आराम से। सो आई वुड लाइक टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड द न्यूक्लियस, रे ऑप्टिक्स प्लस द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट वन इज द ग्रेविटेशन, नेक्स्ट वन इज यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स, वर्क एनर्जी एंड द पावर, ड्यूअल नेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस EEC प्लस लॉज ऑफ द मोशंस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स आर द वेरी एसेंशियल टॉपिक्स। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नहीं किए, ठीक है, तो अभी का पॉइंट उन बच्चों के लिए मैं ऐड करना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है। तो बेटा ओए बेटा, ठीक है, लास्ट की 15 डेज बचे हैं, आपने कतई लेट किया है। ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा, आपकी लेवल पर मैं भी था एक दिन, तो अगर हो सके तो फिजिक्स को खींच लो, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन द केमिस्ट्री और द बायोलॉजी। एंड पर्टिकुलरली मैंने अभी जो लिस्ट दिए हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो मैंने अभी भी जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, अगर आपको उसमें से कुछ टॉपिक्स जमते हैं तो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं तो प्रिपेयर करो, अदरवाइज skip these particular things and go and focus on the biology and the chemistry very neatly, so you can score maximum 340 or the 350 in the biology and 150 in the chemistry, ठीक है। so you can score 500 including in your biology and your chemistry, ठीक है। and अगर आपने बेसिक फिजिक्स थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा है so hopefully you can score 40 to 50 मार्क्स in the physics। एंड अगर तुक्के लगाने चाहते हो तो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, सो खुदा खैर बेटा, ठीक है। सो दिस इज माई पर्टिकुलर सजेशन फॉर यू। अगर ग्रांटेड लेना है तो ग्रांटेड ले लो, अदरवाइज जस्ट कीप ऑल माई सजेशंस ऑल्सो, क्योंकि मैं एक खुद से एक्सपीरियंस आदमी हूँ, ठीक है, फिजिक्स के बारे में। जो भी चीज़ें मेरे चैनल पर होती है, ठीक है, आपको जैसे मालूम है, पर्टिकुलरली सभी चीज़ें लॉयल होती है, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैंने क्या क्या किया था, मेरी क्रश थी क्या नहीं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेरा स्कोर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेरा फिजिक्स का स्कोर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेरी गलतियाँ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, मेरे बैड पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, मेरे फैमिली के प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इस चैनल के ऊपर आपको जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी उससे भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ है, मेरी ऑनेस्ट ज़िंदगी है, इसके अंदर मैंने कुछ छुपाया नहीं है। आई डोंट वांट कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो कुछ हो, ठीक है। जितने हो उतने मेरे ऊपर भरोसा रखें, जितने हो उतने मेरे अपने हो, एंड बाकी क्या चाहिए यार, ठीक है। हाँ यार, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करता रहूँगा, आप मेहनत करते हो, आप मेहनत करते रहोगे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। यही रिश्ता हमारा बहुत आगे लेके जाएगा। फिजिक्स के लिए एक सजेशन वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। भैया इस वीडियो के अंदर सजेशन दे दो, नहीं दे सकता कि यार, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबाई खींच हो जाएगी, पर स्टिल हम जल्दी मिलने वाले, बहुत ही जल्दी मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। बाय बाय, तब तक अलविदा, हैव अ नाइस डे। एंड द वेरी एसेंशियल थिंग, ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो एक छोटी सी चीज़ करना, ठीक है। यहाँ पर आओ, थोड़ा सा कान में बताता हूँ, एक स्माइल बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।